किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, बोले कृषि कानूनों के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, बोले दिल्ली की घेराबंदी के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर होगा चक्का जाम। 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान, 14 दिसंबर को होगा धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घेराव की भी चेतावनी दी, बोले सरकार को वापस लेना होगा तीनों कानून। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों के मसले को लेकर राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के 5 दिग्गज, राहुल गांधी और शरद पवार के साथ लेफ्ट और डीएमके के नेता भी रहे मौजूद। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी किसान कानून को वापस लेने की मांग, कहा किसानों की बात सुने सरकार। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार ने फिर शुरू की माथापच्ची, गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। किसानों को भेजे प्रस्ताव में कानून में संशोधन के लिए तैयार थी सरकार, एपीएमसी को और मजबूत बनाने का भी दिया था भरोसा। आज किसानों के आंदोलन का 15वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है किसानों का उत्साह, सिंघू बॉर्डर पर घूम घूम कर नारे लगा रहा है जत्था। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह से आई अनूठी तस्वीर, सेहत ठीक करने के लिए आंदोलनकारियों ने बनाया जिम। ठंड में सड़क पर रात बिताने की वजह से खराब हो रही है किसानों की तबीयत, सिंघू बॉर्डर पर किया गया मेडिकल कैंप का इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के जिला बॉर्डर पर भी जमे हैं प्रदर्शनकारी किसान, आंदोलन से पीछे हटने को नहीं तैयार। बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने सड़क किनारे डाला डेरा, 25 किलोमीटर इलाके में जमे हैं किसान। दिल्ली के बुराड़ी में भी किसानों का जमावड़ा, कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का अजीबोगरीब दावा, कहा आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ। राव साहब दानवे की टिप्पणी पर किसानों ने जताई नाराजगी, बोले मंत्री को सोच समझ कर देना चाहिए बयान। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने जारी किया 106 पन्नों का बुकलेट, किसानों और गांवों को लेकर मोदी सरकार के कामों का जिक्र। किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, कहा अगर किसानों से पहले संवाद किया होता तो 10 केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को नहीं उतारना पड़ता। अकोला में किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन, भैंस के सामने बीन बजाकर सरकार को घेरा। पुलिस के एक फोन ने कर दिया कमाल, साहूकार के पास गिरवी पड़ी 60 लाख रुपए की जमीन किसान को मिली वापस। दिल्ली में ठंड में डटे किसानों की मदद के लिए उतरी महिलाएं, स्वेटर, टोपी और मोजे बनाने का किया काम शुरू। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर, आज प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे नई पार्लियामेंट की आधारशिला। दोपहर 1 बजे नए संसद भवन की भूमि पूजन, 971 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य संसद भवन। दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे वेलकम स्पीच। दोपहर 2:15 बजे होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है ठेका। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए होंगी 888 सीटें, राज्यसभा में 326 सांसदों के लिए होगी जगह। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा, कहा बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको। जेपी नड्डा ने ममता की गढ़ भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन और नहीं अन्याय नाम से चलाया अभियान। नड्डा को अचानक देख हैरान हुए लोग, कुछ ने सुनाई तकलीफ तो कुछ ने कहा यहीं रहे तो बने बात। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा ट्वीट कर द्वारे सरकार अभियान की तारीफ की। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें दौर के लिए मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के 37 सीटों के लिए वोटिंग, 299 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। वोटिंग से पहले सज्जाद लोन ने उरी में पैसे बांटने वाले मसले को उठाया, कहा सीट पाने की हो रही है कोशिश, दखल दे एलजी। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर बोले गहलोत, हमारा फोकस कोरोना से रोकथाम पर था, लोगों की जिंदगी बचाने पर था। त्रिपुरा में बीजेपी में तनातनी जारी, सीएम विप्लव देव ने घर में बुलाई बैठक, 21 विधायक हुए शामिल।
कल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फेस्टिवल को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा समारोह। अफसरों की बैठक में कलेक्टर और एसपी पर भड़के सीएम शिवराज। कटनी के कलेक्टर का तबादला। व्यापारियों को सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की खरी खरी। कहा, वोट देकर आप किसी को खरीद नहीं लेते बल्कि उसे काम के लिए चुनते हैं। पटना के मेडिकल कॉलेजों में 260 दिनों के शुरू हुई क्लास। एनएमसीएच और पीएमसीएच में कोविड टेस्ट के बाद छात्रों की एंट्री। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड को लेकर आदेश पर विचार का आदेश। 33 अस्पतालों ने हाईकोर्ट में कहा, आधे आरक्षित बेड खाली हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने दुनिया को दिखाया दम। हैदराबाद में भारत बायोटेक के लैब में पहुंचे 64 देशों के डिप्लोमैट। हैदराबाद के जिनोम वैली में तैयारियां देखकर हैरान रह गए दुनिया भर के राजनयिक। कहा, काफी आगे आ गया हिंदुस्तान। एक्टिव मरीजों के मामले में 9वें पायदान पर पहुंचा भारत। 2 दिन के अंदर 2 सीढ़ी नीचे खिसका। 18,000 से ज्यादा घटे केस। भारत में ठीक हो चुके हैं 94.64%। संक्रमित केवल 3.87% मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए मामले। 97,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 402 लोगों की मौत। अब तक 1,41,000 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 92,15,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3200 नए मामले। 5,97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले। 15,59,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयारी। तैयार किए गए कार्गो विमान। राजस्थान के बारे में रिश्वत लेते पकड़ा गया कलेक्टर का पीए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर इंद्र सिंह को हटाया। पेट्रोल पंप की एनओसी जांच के लिए कलेक्टर के पीए ने बतौर रिश्वत ली 1,40,000 रुपए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हंसा के पास रेल पटरी टूटने से टला बड़ा हादसा। झटके के साथ गुजर गई असम एक्सप्रेस। रेलवे ने दिए पटरी टूटने की जांच के आदेश। कुछ समय पहले भी मिली थी टूटी पटरी। झारखंड के मुगमा कोल माइंस में फंसे 2 मजदूर। 48 घंटे बाद भी कोई अता पता नहीं। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर एलओसी पर। पुंछ सेक्टर में भारी गोलीबारी। सेना ने दिया करारा जवाब। पंचकोशी यात्रा को लेकर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का दिखा लिट्टी फ्रेम। जनता के बीच सेकने लगे लिट्टी। देहरादून थाने में बना राज्य का पहला बाल सुधार गृह। ना दिया गया बाल मित्र सुधार गृह। 8 फीट लंबा किंग कोबरा को देख हड़का। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मुंबई में नकली मोबाइल बैटरी और ईयरपीस रैकेट का भंडाफोड़। बड़ी कंपनियों के नाम से वारंटी कार्ड के साथ बेचते थे। दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप। बुराड़ी में बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर की हत्या। आपसी रंजिश का शक। दरभंगा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती। हथियारों से लैस डकैत 5 करोड़ के गहने ले उड़े। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे। चेहरे पर मास्क के कारण किसी की ना हो सकी पहचान। आजमगढ़ में बार बालाओं का शील डांस। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। आगरा में शादी में हर्ष फायरिंग में फंसे दुल्हन के पिता। पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में दरिंदगी। पति को बंधक बनाकर महिला से 17 हैवानों ने की गैंगरेप। यूपी के जालौन में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी। पकड़े गए दोनों आरोपी लड़के नाबालिग। बरेली में खनन माफिया का गुंडागर्दी। भरी ट्रॉली से एसडीएम को कुचलने की कोशिश। आरोपी गिरफ्तार। देवबंद के राजोपुर में नज्म नाम के आतंकी से परेशान एक परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर। घर की दीवारों पर लिखवाया, ये मकान बिकाऊ है। दहेज ना पूरा मिलने से शादी छोड़कर फरार हुआ दूल्हा। नहीं पूरे हुए फेरे। चेन्नई एयरपोर्ट से 1.5 किलो सोना जब्त। बाजार भाव 59 लाख रुपए। जेवर से अगवा हुआ युवक बरामद। पुलिस ने 3 किडनैपर्स को दबोचा। 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। राजौरी में 2 दुकानों में भीषण आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दुकानों में हुए भिड़ंत। पीएसआई 7, 5 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी। दीवार में चढ़ी कार तेज रफ्तार। शादी समारोह से लौटते वक्त हादसा। दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा। पेट्रोल से जलाकर मारने की दी धमकी। केस दर्ज। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के 50 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने का आरोप। हापुड़ में शादी समारोह के दौरान बेटे की दादागिरी। मैरिज होम के संचालक की जोरदार पिटाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरी कार। 6 लोगों की मौत। 3 सुरक्षित निकले। अमृतसर में लूटपाट गैंग का भंडाफोड़। चोरी की 2 गाड़ियों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार।
ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद हंगामा, क्लिनिक में ताला बंद कर फरार डॉक्टर। अस्पताल में महिला की मौत के बाद भड़के परिजन, अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, पारा शून्य से नीचे पहुंचा। बाराबंकी में भीषण ठंड, धान लदी ट्रॉलियों के साथ सैकड़ों किसान परेशान। दरभंगा की सड़कों पर दिखने लगा सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड में अलाव बना लोगों का सहारा। दुनिया में 6 करोड़ 85 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 15,63,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। अमेरिका में 1 करोड़ 56 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, अब तक 2,93,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। इजरायली प्रधानमंत्री का ऐलान, देश में सबसे पहले लेंगे कोरोना की वैक्सीन, 27 दिसंबर की तारीख तय। कनाडा ने की फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी, इसी महीने मिलेंगे 2.5 लाख डोज। जर्मनी में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सख्त लॉकडाउन के पक्ष में मर्केल, क्रिसमस के बाद दुकानें भी होंगी बंद। इटली की राजधानी रोम में आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ क्रिसमस, 23 मीटर ऊंची क्रिसमस ट्री पर लगाई गई 800 से ज्यादा लाइटें। मेलानिया ट्रंप ने वॉशिंगटन में बच्चों से की मुलाकात, क्रिसमस कार्ड बनाते हुए नजर आए अमेरिका की फर्स्ट लेडी। बांग्लादेश में मिला युद्धकाल का 250 किलो का बम, खुदाई के दौरान ढाका एयरपोर्ट से बरामद। फ्रांस पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति का भारी विरोध, पेरिस की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने अल सीसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हांगकांग में पुलिस ने 8 लोकतंत्र समर्थकों को किया गिरफ्तार, हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप।